सबसे पहला कैरेक्टर जो है ये है ग्रोथ। ये है ग्रोथ। ग्रोथ कैसे होती है मैंने आपको बताया, ग्रोथ के ट्विन कैरेक्टर्स हैं दोस्त, ग्रोथ के ट्विन कैरेक्टर्स हैं। पहला कैरेक्टर ये है कि आपका मास बढ़ रहा हो किसी चीज का, इंक्रीज इन मास, और दूसरी चीज ये है इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, राइट। तो क्या ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? ऑब्वियसली यस। क्यों? क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती है, हम लोग ग्रो करते हैं, हमारे अंदर नंबर ऑफ सेल्स भी बढ़ रहे हैं, हमारा मास भी बढ़ा है वक्त के साथ, तो हम लोग कह सकते हैं कि हम ग्रो कर गए। ये बात एकदम करेक्ट है। लेकिन क्या ये एक डिफाइनिंग फीचर है? नहीं। डिफाइनिंग फीचर क्यों नहीं है? हर लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करेगा, ट्रू। 100% लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, ट्रू। लेकिन क्या नॉन लिविंग में 0% में प्रेजेंट है? नहीं। जैसे कि नॉन लिविंग चीजें हैं, नॉन लिविंग थिंग्स सच एज कोई सैंड ड्यून है, कोई माउंटेन है, बची हुई चीजें हैं, ये भी ग्रो कर सकते हैं। कोई कार है, उसके ऊपर कचरा जमा हो गया, दैट कैन ऑल्सो ग्रो। इसीलिए ये एक डिफाइनिंग फीचर नहीं। सेकेंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मतलब खुद जैसे और ऑर्गेनिजम्स को पैदा करना। दो लोग थे, उनकी शादी हुई, फिर उनके बच्चे पैदा हुए, तो उन्होंने रिप्रोडक्शन से खुद जैसे सेम स्पीसीज के और ऑर्गेनिजम्स को पैदा किया। तो क्या ये ऑर्गेनिजम्स में हो सकता है? यस। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर तो बाय डिफॉल्ट सारे होंगे यार, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो सब में पहले ही हम लोग यस कर देते हैं, क्योंकि ये कुछ ऑर्गेनिजम्स में भी हो रहा है तो भी इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म का किसी का भी एक कैरेक्टर हो गया, इसीलिए इसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर बोला। लेकिन क्या रिप्रोडक्शन दुनिया के 100% ऑर्गेनिजम्स में होता है? नहीं। जैसा मैंने आपको बताया कि कुछ चीजें बायोलॉजिकल स्पीसीज वाली डेफिनेशन को फॉलो नहीं करती, बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज को फॉलो नहीं करती। कि अगर एक मेल डोंकी है, एक फीमेल हॉर्स है, उनके बीच में क्रॉस हुआ और म्यूल पैदा हुआ, तो म्यूल तो स्टेराइल है, तो वो तो रिप्रोड्यूस कर ही नहीं पाएगा। तो अगर मैं बोलता हूं क्या 100% लोग रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, द आंसर इज नो। म्यूल है, कोई इनफर्टाइल ह्यूमन है, जैसा विक्की डोनर आपने पिक्चर देखी होगी, तो इनफर्टाइल ह्यूमंस होते हैं जिनको काफी अलग अलग प्रकार के डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, तो वो यूजुअली स्टेराइल कहे जाते हैं। तो इनफर्टाइल ह्यूमंस है, वर्कर बीज है, इनके पास कंट्रोल नहीं होता रिप्रोड्यूस करने का, वर्कर बीज रिप्रोड्यूस नहीं करती। ओके, यूजुअली जो आपके ड्रोन्स हैं मेल, एज वेल एज जो क्वीन भी है, रानी मक्खी है, वही रिप्रोड्यूस करती है। तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं जो कि रिप्रोड्यूस नहीं करते। माना कि रिप्रोडक्शन किसी भी नॉन लिविंग चीज में नहीं हो सकता, तो वो 0% नॉन लिविंग वाला तो यहाँ पे डन है कंडीशन। लेकिन यहां गड़बड़ हो गई, 100% लिविंग ऑर्गेनिज्म में चीज नहीं हो रही, एक दो भी एक्सेप्शन है, तो हम इसे डिफाइनिंग फीचर नहीं बोल सकते। मेटाबॉलिज्म सबके अंदर होगा यार, लिविंग रिएक्शन सबके अंदर ही इंपॉर्टेंट है, तो कैरेक्टरिस्टिक के साथ साथ ये डिफाइनिंग भी होगा विदाउट एनी एक्सेप्शन। दुनिया के हर ऑर्गेनिज्म में स्टार्टिंग फ्रॉम बैक्टीरिया टू द बिगेस्ट ब्लू व्हेल, सबके अंदर ये होगा। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, बिना सेल के तो दुनियादारी कट ही नहीं सकती। तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर तो है, ये साथ साथ डिफाइनिंग फीचर भी है। अगर आपको किसी ऑर्गेनिज्म को लिविंग बोलना है तो उसमें कम से कम एक सेल होना चाहिए, उसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। वायरस को इसीलिए आज तक हम क्लियरली लिविंग नहीं बोलते, हम कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं उसे बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, बिकॉज उसके अंदर सेल नहीं है, तो उसे आज तक हम लोग लिविंग नहीं मानते। तो वायरस जो है यहां पर नहीं है, अदरवाइज इट इज अ डिफाइनिंग फीचर। कॉन्शियसनेस, दुनियादारी में आपको क्या सिग्नल्स रिसीव हो रहे हैं? कॉन्शियसनेस के दो पार्ट्स हैं। पहला, सेंस करना, एनवायरमेंट में कोई चेंज आया, जैसे कोई कुत्ता मेरे पीछे भाग के आ रहा है, तो मैंने सेंस कर लिया खतरा है भाई, उसके खिलाफ मैं क्या करूंगा? रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स क्या होगा? भैया पैंट उठा के भागो, और क्या रिस्पॉन्स है? यही है ना। तो सेंस करना किसी चीज को, किसी चेंज को, और उसके खिलाफ रिस्पॉन्स जाहिर करना, ये दोनों चीजें कॉन्शियस बनाती हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, और दुनिया का हर लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉन्शियस है। यानी एक बैक्टीरिया है, समझ लो, उसे मैं मारने की कोशिश करता हूं, वो अपने बचाव में कुछ जरूर करेगा। वो या तो बायोफिल्म बना लेगा, या अगर एंटीबायोटिक में डाल रहा हूं तो कोशिश करेगा उस एंटीबायोटिक को ले ही ना वो सेल के अंदर, वो अपने जो चैनल्स हैं उनको इम्परमिएबल बना दे, भाई एंटीबायोटिक मत उठाओ यार, गेट बंद कर लो। कुछ भी करेगा वो, पर रिस्पॉन्स जरूर देगा। मुझे, मैंने ऐसे पेन लगाया, मेरा हाथ पीछे हो जाएगा, रिस्पॉन्स है, राइट। मुझे पता लगा यार टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, एसी चला लेते हैं, रिस्पॉन्स है। बाहर खड़े हो जाते हैं, चलो एसी नहीं है तो बनियान निकाल करके छत पे, रिस्पॉन्स है, राइट। सेंस प्लस रिस्पॉन्स आर द टू की फीचर्स ऑफ कॉन्शियसनेस, और दुनिया का हर ऑर्गेनिज्म कॉन्शियस है विदाउट एनी एक्सेप्शन। पर मैंने आपको बताया था सिर्फ कुछ चुनिंदा ऑर्गेनिज्म ही सेल्फ कॉन्शियस है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स, ओनली ह्यूमंस
एंड इसके अलावा कुछ स्पीसीज ऑफ ऑक्टोपस को भी माना गया है कि वो सेल्फ कॉन्शियस हैं। लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से सिर्फ ह्यूमंस लिख लेते हैं। तो सिंस ये सब में नहीं प्रेजेंट है ना सेल्फ कॉन्शियसनेस, ये 1-2% लोगों में ही प्रेजेंट है। मतलब 1-2% स्पीशीज के अंदर ही प्रेजेंट है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स। बाकी लगभग सारे ऑर्गेनिजम्स में, प्लांट्स वगैरह में, बैक्टीरिया वगैरह में सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होती। तो सेल्फ कॉन्शियसनेस इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर, कॉन्शियसनेस इज अ डिफाइनिंग फीचर। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है।